श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से कर रहे होंगे। तो भक्तों, अभी हो रहा है सुबह का समय और आज मैं अपने ठाकुर जी को करा रही हूँ पंचामृत से स्नान। कल है मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी पर आप इस तरीके से अपने ठाकुर जी का श्रृंगार जरूर करिएगा और ठाकुर जी को पंचामृत से भी स्नान जरूर कराइएगा। और पंचामृत में क्या है वो खास चीज़ जो आपको जरूर मिलानी है, तभी ये संपूर्ण स्नान कहलाता है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। और स्नान कराते समय आप कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लीजिए मैंने किस किस चीज़ की तैयारी करी है। तो ठाकुर जी को आज मैं मोहिनी रूप धराऊंगी, तो उसके लिए मैंने रेड कलर की पोशाक ली है और सारी ज्वेलरी जो भी पहनानी है वो भी मैंने निकाल ली है। तो सबसे पहले हमने ठाकुर जी को कराया है सादा जल से स्नान। उसके बाद ठाकुर जी को अब हम कराएंगे एक एक करके पंचामृत से स्नान। तो जब आप पंचामृत से स्नान कराएं तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 तो पंचामृत से स्नान जब आप कराएं तो इस मंत्र का आप जरूर जाप करें। पंचामृत का स्नान जब ही संपन्न आपका कहलाएगा जब आप इस मंत्र के साथ अपने ठाकुर जी को स्नान कराओगे। तो ये मंत्र आपको पंचामृत का स्नान कराते समय जरूर शामिल करना है, याद से भूल मत जाइएगा, तभी आपका जो स्नान है ठाकुर जी का वो संपूर्ण कहलाएगा। तो पंचामृत में मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी वो आपने देख ही ली, किस तरीके से मैंने स्नान कराया वो भी देख लिया आपने। और अब मैं ठाकुर जी को करा रही हूँ यमुना जल से स्नान। और यमुना जल से स्नान कराने के बाद आप दोबारा से एक दूसरे बर्तन में आप ठाकुर जी को बिठा के आप सादा जल से स्नान करा लीजिए और ठाकुर जी को अच्छी तरीके से टॉवल से पोंछ लीजिए। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको आगे क्या करना है। तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये जो हमने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराया है तो इस पंचामृत का हमें क्या करना है। तो देखिए भक्तों, वैसे तो ये जो पंचामृत है अब हो गया है चरणामृत, क्योंकि ठाकुर जी का स्नान इसमें हो गया तो अब ये चरणामृत बन गया। इसे आप प्रसाद के रूप में सभी फैमिली वाले ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप नहीं इसे ग्रहण करते हैं तो आप इसे गाय को पिला सकते हैं, यानी कि गैया मैया के सामने आप इसको अर्पित कर सकते हैं। फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही पवित्र चीज़ है। चरणामृत जो है बड़ी किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि वो अपनी सेवा के लिए ठाकुर जी ने चुना है। तो आपसे ज़्यादा किस्मत वाला कोई नहीं है शायद इस धरती पे। तो आपको इस जल को फेंकना बिल्कुल नहीं है, पंचामृत को ग्रहण करना है प्रसाद के रूप में। जितने भी फैमिली वाले हैं सबको प्रसादी रूप में दे दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे ठाकुर जी को करा दी है पोशाक धारण, और एक एक करके जिस तरीके से मुझे आज ठाकुर जी का मोहिनी रूप देना था वो दे दिया है। देखिए मेरे ठाकुर जी ने मोहिनी रूप ले लिया है और कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि आज ये मेरे गोपाल जी, ऐसे लग रहा है कि स्वर्ग से अप्सरा उतर के आई है जमी पे। और अभी देखिए मैं मटकी भी आपको दिखाऊंगी, मोहिनी की मटकी। तो आज हमारी मोहिनी तैयार हो गई है, लेकिन यहाँ पे मोहिनी का जो दुपट्टा है वो थोड़ा छोटा रह गया। ये मैं नवरात्रि में लाई थी, 2 दुपट्टे अच्छे लग रहे थे, तो ये दुपट्टा थोड़ा सा छोटा रह गया और ये मोटा भी है। तो मैं देखूंगी अभी दूसरा दुपट्टा निकालूंगी। तो लीजिए मोहिनी का ये गोल्डन कलर का दूसरा दुपट्टा मैंने निकाल लिया है और अब इसको हम देखेंगे मोहिनी को फिट करके कि ये मोहिनी के सर पे अच्छी तरीके से बैठ पाता है नहीं। तो ठाकुर जी को जो कल की सेवा है, कल के लिए मैं स्पेशल बता रही हूँ, कल मोहिनी एकादशी है भक्तों। तो आपको मोहिनी सेवा ही ठाकुर जी को देनी है। चाहे डेली आप अपने ठाकुर जी की साधारण तरीके से सेवा करते हैं, लेकिन कल के दिन विशेष, कल की जो एकादशी है बहुत ही ज़्यादा विशेष है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आप सभी के लिए। जैसा भी आपसे श्रृंगार बने अपने ठाकुर जी का, आप मोहिनी श्रृंगार ही करिएगा, क्योंकि कल के दिन आप सभी को पता है समुद्र मंथन से जो अमृत के लिए लड़ाई हुई थी राक्षसों में और देवताओं में, तो उस समय हमारे विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था और हाथ में कलश लेके आए थे वो अमृत का। तो वही रूप हमें अपने ठाकुर जी का देना है कल के दिन। तो आप
आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी मोहिनी आज कैसी लग रही हैं। ऐसे लग रहा है मुझे तो आज ही जैसे एकादशी, और ये है हमारी मोहिनी का अमृत कलश। तो ये जो आपने देखा होगा जिसमें कलश में मैं पानी भर के रखती हूँ, गोपाल जी का जल भर के रखती हूँ, तो उसी को मैंने जल से भर दिया है, ऊपर से फूल रख दिया है, तुलसी डाल दी इसी में। और अब मैं आपको बताऊं कि आपको कलश में क्या विशेष भरना है। तो आपको जब कलश में जल भरेंगे कल के दिन, एकादशी वाले दिन, तो फीका जल बिल्कुल नहीं रखना है भक्तों, आपको रखना है मीठा शरबत, जिसे अमृत बोलते हैं। अमृत जो समुद्र मंथन से आया था, वो अमृत के तौर पे उस अमृत का रूप देते हुए आपको कलश में भरना है मीठा जल, यानी कि मीठा शरबत, चीनी वाला, बूरा वाला, गुड़ वाला, जैसा भी आप बना सकते हैं। तो कल अपने मोहिनी के लिए आप मीठा शरबत ज़रूर दीजिएगा, और हो सके तो कल मीठे शरबत की सेवा आप दे सकते हैं, आपका सामर्थ्य है तो आप ज़रूर दीजिएगा। तो भक्तों यही थी कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ मोहिनी एकादशी के बारे में। मोहिनी स्पेशल श्रृंगार है ये हमारे ठाकुर जी का। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और देखिए आप अपने तरीके से, फिर से बोल रही हूँ, मोहिनी श्रृंगार अपने ठाकुर जी का ज़रूर कीजिएगा। देखिए मेरी मोहिनी तो आज सच में सबका मन मोह लेंगी और इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी मोहिनी कैसी लग रही है। क्या लेना हमें इस दुनियादारी से, क्योंकि हमारा मन लग गया है कृष्ण मुरारी से। तो देखिए हमारे कृष्ण मुरारी, हमारे लड्डू गोपाल जी मोहिनी रूप लेके बैठे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। आज मुंह में शब्द नहीं है कि किन शब्दों से इनका मैं वर्णन करूं। तो देखिए हमारे दोनों केशव और सोना कैसे बैठे हैं, एकदम प्यारे प्यारे लग रहे हैं। सुबह की सेवा पूजा भोग आरती वक्तों सब कुछ हो चुकी है, और अभी मैं बाहर भी जाऊंगी। तो आज है संडे, और संडे के दिन भी तुलसी में जल नहीं दिया जाता है और तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कल शनिवार को ही आपने कल के दिन के लिए, यानी कि एकादशी के लिए, तुलसी तोड़ के रख ली होगी। और अभी मैं जाऊंगी जो बाकी के पौधे हैं उनमें जल दूंगी, तुलसी माता में नहीं दूंगी, दीप धूप दिखाऊंगी सिर्फ। और आपको दिन भी दिखाऊंगी कि कितना दिन निकल आया है, और इस श्रृंगार को करते हुए मुझे कितना समय लगा है वो भी बता देती हूँ, ताकि आप लोग जल्दी से सुबह उठो जब आप अपने ठाकुर जी को मोहिनी रूप दो। कल आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि कम से कम 4 बजे तो आप उठ ही जाइए, क्योंकि 2 घंटे तो हमारी मोहिनी को तैयार होने में ही लगेंगे, और उसके बाद बाकी की सेवा पूजा तो है ही। तो पूरे 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे मुझे लगे हैं ठाकुर जी का श्रृंगार करने में आज। तो उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी का आज का मोहिनी रूप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और ज़रूर बताइएगा आपको आज के श्रृंगार दर्शन कैसे लगे। तो अभी मैं आ गई हूँ बालकोनी में, और देखिए सूर्य नारायण निकल आए हैं। बोलो सूर्य भगवान की जय। और 6 बज चुके हैं, 6 से 6:30 का समय हो रहा है, और जब तक हमारे ठाकुर जी की सेवा हो चुकी है। देखिए दिन पूरा निकल आया है, हल्के हल्के बादल भी हो रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ठाकुर जी की जल्दी से श्रृंगार सेवा करनी है, और कल शरबत का दान जरूर दीजिएगा अगर दे सकते हैं तो। चलिए मिलते हैं आपसे ठाकुर जी की ऐसी ही किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।